आज का टॉपिक है हमारा दो चरों में रैखिक समीकरण। एक्सरसाइज 3.5, एक्सरसाइज 3.4, 3.3 इनमें हमने पढ़ा था। 3.3 में पढ़ा प्रतिस्थापन विधि से। दो चरों में जब रैखिक समीकरण हो तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं उन्हें। 3.4 में पढ़ा हमने विलोपन विधि से। विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों से करा था। विलोपन विधि में क्या करते हैं, दो समीकरणों को मान लेते हैं और दोनों को ऊपर नीचे रखकर हल करा देते हैं। घटाने पर कर लेते हैं या जोड़ने पर कर लेते हैं। ये है 3.5। इसमें करेंगे वज्रगुणन विधि से। वज्रगुणन विधि क्या होती है, इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे x/b1c2 माइनस b2c1 बराबर y/c1a2 माइनस c2/a1 बराबर 1/a1b2 माइनस a2 इंटू b1। सही है। इसके लिए कुछ कंडीशन भी होती हैं। जैसे पहली कंडीशन ये होती है, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। ठीक है। यदि तीनों बराबर है, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तीसरी कंडीशन होती है, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 जो कि बराबर नहीं है c1/c2 तो युग्म का तो कोई हल नहीं होगा। ऐसे लिख देंगे, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। तो देखेंगे प्रश्नावली 3.5। ये कह रहा है इसमें, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात करो। यानी पहले तो जो सवाल दे रखे हैं इन्हें हमें चेक करना पड़ेगा कि किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं या किसके अद्वितीय हल हैं। अगर जिसके अद्वितीय हल हैं तो उसमें क्या करना हमें, तो उसे वज्रगुणन विधि से करो। यानी उसमें x और y का मान निकालना है। ठीक है। देखो इधर देखेंगे, ध्यान दो। देखेंगे सवाल नंबर 1। पहला सवाल क्या है, पहला x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है। तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, तो करेंगे चेक। देखेंगे इसमें सही है। तो वो कह रही है ना, कोई बात नहीं। तो पहले इसमें चेक कर लेंगे। देखेंगे चेक कैसे करेंगे। जैसे ये समीकरण पहली है, ये दूसरी है। इसमें लिख लेंगे जो x के और y के गुणांक होंगे। जैसे x का गुणांक यहाँ पर क्या है, जहाँ x का गुणांक कुछ नहीं होगा वहाँ क्या होगा, 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे इस समीकरण से a1 का मान आएगा 1, b1 का मान आएगा -3 और c1 का मान आएगा C1 का मान आएगा यहाँ से। C1 का मान कितना है, -3। ये है b1 का मान -3। A2 का मान निकालेंगे दूसरी वाली समीकरण में से। A2 का मान कितना है, ये वाला 3 प्लस के है प्लस के।
B2 का मान कितना है, ये वाला माइनस के 9, और C2 का मान है माइनस के 2। अब इन्हें रख लेंगे ऊपर नीचे करके, जैसे A1 बटे A2, इसका मान क्या आएगा 1/3, B1 बटे B2, इसका मान कितना है, B1 का है माइनस के 3 और B2 का मान है 9, माइनस के, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 कम 3, 3 तिया 9, यानी इसे भी हम कह सकते हैं 1/3। आगे है ये वाला C1 बटे C2, इसका मान कितना आ गया, C1 का है माइनस के 3 और C2 का है माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया, लेकिन ये है 3/2। अब हमने इधर देखा A1 का मान आ रहा है 1/3 और B1 बटे B2 का मान आ रहा है 1/3 और C1 बटे C2 का मान 3/2, यानी ये दो मान तो समान है, ये वाला मान अलग है इसका। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं A1 बटे A2 बराबर है किसके, B1 बटे B2, बराबर नहीं है किसके, C1 बटे C2। इस कंडीशन में क्या होगा, अभी लिखवाया था इसमें, जब ऐसा हो तो उसे कह सकते हैं हम कोई हल नहीं है। अतः समीकरण का कोई हल नहीं है। इसने कहा था अगर समीकरण का अद्वितीय हल हो तो x और y के मान निकालने थे, हमें आगे हल कराना था। यहाँ पर तो ये आ गया समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके उतार लेंगे सर नोट, ठीक है, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर दूसरा देखो। अगला सवाल दे रखा है, दो x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। इसे भी वैसे ही करेंगे जैसे अभी करा था पहला वाला सवाल। क्या करना है इसमें, पहली समीकरण में से A1 B1 C1 इनका मान निकाल लेंगे, दूसरी समीकरण में से A2 B2 और C2 का मान निकाल लेंगे। ठीक है, देखेंगे। तो समीकरण पहली है, करते क्या है इसमें, जो x है या y है, x का जो कोफिशिएंट है यानी जो x का गुणांक है उसे A1 बोलते हैं, जो y का कोफिशिएंट है यानी जो y का गुणांक है उसे B1 बोलते हैं और इसे C1 बोलते हैं। मगर ध्यान रहे अगर ये बराबर के इधर होगा ये वाला मान तो प्लस में लेना पड़ेगा और इधर लेंगे इधर होगा तो उसके चिन्ह के अनुसार ही लेंगे। तो देख लेंगे, यहाँ लिखेंगे A1 का मान आ जाएगा यहाँ से 2, ठीक है, और B1 का मान आ जाएगा यहाँ से 1। चिन्हों के साथ लेना होता है, यहाँ देखो तो प्लस के है तो प्लस के ले लिया। इधर B1 की जगह क्या है, यहाँ 1 होगा ना इसका गुणांक पाई का, जिसका गुणांक कुछ नहीं होता उसका गुणांक 1 माना जाता। चिन्ह प्लस का है तो प्लस का 1 ले लिया। ये है C1 का मान माइनस के 5 लेंगे, क्यों, क्योंकि 5 को जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में आएगा, बराबर में हमें 0 ही रखना होता है। तो लिख लो या मत लिखो, ऐसे ही कर लेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ से माइनस के 5 ले लेंगे। समीकरण 2 में देखेंगे A1 मतलब A2 का मान आएगा यहाँ से 3, B2 का मान आएगा 2, C2 का मान आएगा माइनस के 8। ठीक है, तो आगे देखेंगे, इसे लिखेंगे A1 बटे A2 का मतलब हो गया 2/3, B1 बटे B2 इसका मान हो गया यहाँ से 1/2, C1 बटे C2 इसका मान हो गया यहाँ से, C1 का मान कितना माइनस के 5 और C2 का मान है माइनस के 8। लिख देंगे माइनस के 5 बटे माइनस के 8। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ से आगे। यहाँ हमने देखा कोई भी मान बराबर नहीं आ रहा। हमारे पास कंडीशन अभी लिखवा चुके हैं, पहले लिखवाई थी। क्या लिखवाया था उसमें, अगर A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के तो क्या है,
अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। यहाँ पर देखेंगे a1 बटे a2, a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 होने के लिए तो ये भी नहीं है c1 बटे c2 बराबर, मगर ऐसी कोई कंडीशन लिखवाई नहीं थी जहाँ तीनों बराबर नहीं हो। इन्हें दो को देखेंगे, कंडीशन क्या लिखवाई थी, ये बराबर है मतलब ये बराबर नहीं है इसके, तो क्या होंगे, अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। एक दूसरी कंडीशन लिखवाई थी इसमें तीनों बराबर है, एक कंडीशन लिखवाई थी इसमें ये दो बराबर है ये बराबर नहीं है, तो तीनों बराबर नहीं की कोई कंडीशन ही नहीं थी। तो इसमें देखेंगे ये वाला बराबर नहीं है इसके, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अतः समीकरण के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। सवाल में कह रखा था इसने कि यदि अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं तो हल करो, तो इसे हल कराएंगे हम आगे, ठीक है। तो आगे हल करा, जब अद्वितीय हल प्राप्त होंगे तो इसे हमें हल कराना है, आगे हल कराएंगे। कौन सी विधि से, बज्रगुणन विधि से ही हल कराना है, क्योंकि सवाल में दे रखा है बज्रगुणन विधि से हल करो। देखेंगे इससे आगे नए वज्रगुणन विधि, यहाँ लिखेंगे वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि में जो फॉर्मूला लिखवाया था वो फॉर्मूला लिख देंगे और उसमें वैल्यू रख देंगे। अभी जो a और a1 b1 का ये जो मान निकाला था रख देंगे। फॉर्मूला क्या था इसका, फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। फॉर्मूला था x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। इसमें वैल्यू रख देंगे। अभी जो हमने निकाली थी वो वैल्यू रख देंगे, a1 की b1 की c1 की, ये सारी वैल्यू अभी निकाला रख दो यहाँ पर। x ऐसे रहने देंगे बटे b1 c1, b1 की वैल्यू कितनी है अभी निकाला था हमने, b1 की वैल्यू क्या थी 1 इंटू c2 की वैल्यू क्या है माइनस के 8 अभी निकाली थी, माइनस b2 की वैल्यू क्या है पीछे देखेंगे क्या है 2 इंटू c1 की वैल्यू क्या है माइनस के 5 बराबर y लिखेंगे ऊपर बटे वैल्यू रख दो c1 की वैल्यू क्या है माइनस के 5 इंटू a2 की वैल्यू क्या है ये वाली 3 माइनस c2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये है माइनस के 8 इंटू, जब एक साथ दो चिन्ह होते हैं तो इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं एक को, ठीक है। ये रख दी हमने c2 की वैल्यू। अब रखेंगे a1 की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, बराबर 1 बटे a1 इंटू b2, a1 की वैल्यू कितनी है 2 गुणा b2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है 3 गुणा b1 की वैल्यू कितनी है वो रख देंगे, b1 की अगर रख देंगे 1, b1 कहाँ से आ गया यहाँ से, इसका गुणा क्या है 1 रख दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ देखेंगे ये वाली वैल्यू बराबर है इस वाली के, ये वाली बराबर है इसके, तो इसका मतलब जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर होगा नहीं होगा। इसे और इसे ले लेंगे, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल देंगे x की। देखो ऐसे करेंगे इसे, चाहे से थोड़ा हल करा लेंगे अभी आगे, देखो कैसे करेंगे। ये हो जाएगा x बटे 1 अट्ठे 8 माइनस के 8 माइनस 2 पंजे 10 माइनस माइनस प्लस के 10 रहेंगे यहाँ पर बराबर y बटे 5 × 15 माइनस और प्लस क्या हो गए माइनस, तो माइनस के 15, ठीक है।
8 दूनी 16, माइनस प्लस माइनस के 16 हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ 16 बराबर 1/2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। हल कराएंगे थोड़ा और, यहाँ से हो जाएगा x बटे माइनस के 8 ये है, प्लस के 10 ये है, माइनस प्लस माइनस 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेंगे। क्यों बचेंगे 2? क्योंकि प्लस के ज़्यादा है तो इसलिए प्लस के 2 बचेंगे, बराबर 22 बटे माइनस के 15 है, ये प्लस के 16 है, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा 15 में से, यानी 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 बचेगा, प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का 1 बचेगा, बराबर 1/4 में से 3 घटाया 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला इसके बराबर होगा। यहाँ से लिख सकते हैं हम x/2 बराबर 1/1, 2 इधर जाएगा गुणा में x, 1 की गुणा x से कराएंगे तो x आ जाएगा बराबर 2 एकम 2 आ जाएगा, यानी x का मान आ गया यहाँ से हमारे पास 2। ऐसे ही y का निकाल देंगे, देखो y/1 बराबर दे रखा है 1/1, 1 की y से गुणा कराएंगे तो y आएगा और 1 की x से गुणा कराएंगे तो 1 आएगा। तो ऐसे करके करा लेते हैं, ठीक है।